आइए बच्चों, आज की क्लास में आपको विद्युत आवेश के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। मैं मोहित कुमार आज की क्लास में आपको विद्युत आवेश की डिटेल जानकारी दूंगा और बेसिक से और हाई लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। आइए इस वीडियो में बने रहिए और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम देखते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो एक वैज्ञानिक थे थेल्स नाम के, उन्होंने क्या देखा। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। एक थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि जब दो वस्तुओं ले, एक अंबर नाम की वस्तु थी, ठीक है, और उन्होंने अंबर नाम की वस्तु को उन्होंने रगड़ा किससे? बिल्ली की खाल से रगड़ा। बिल्ली की खाल से क्या किया? उन्होंने रगड़ा। तो क्या देखा गया कि जब इसको इसके साथ घर्षण किया गया, इस वाली वस्तु को इसके साथ जब घर्षण किया गया तो देखा गया अंबर जो नामक छड़ थी, अंबर नामक जो छड़ थी, वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग गया। ये क्या करने लग गया? छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लग गया, आकर्षित करने लगा। ठीक है, जो अंबर नामक छड़ थी वो छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। अच्छा, ऐसा एग्जाम्पल आपने छोटे में देखा होगा। जब आप छोटे थे तो देखा होगा कि ये जो स्केल है, जब इसको आप अपने बालों में रगड़ते थे तो ये कुछ छोटे छोटे कागज को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगता है जो इसमें थेल्स ने देखा, अंबर नाम की जो छड़ को बिल्ली खाल से रगड़कर। तो इसमें भी क्या होता है? आवेशों का आदान प्रदान होता है। अच्छा, होता क्यों है? मैं थोड़ा भी आवेश को डिटेल में समझाता हूं। क्या हुआ? अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ये छोटी वस्तु को आकर्षित क्यों करता है? क्योंकि क्या होता है, रगड़ने से क्या होता है, उसमें आवेश जनरेट हो जाता है, यानी आवेश का ट्रांसफर होता है एक वस्तु दूसरी वस्तु में। तभी जो आवेश की उत्पत्ति है वहां से हुई। अब मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आवेश कैसे ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो मैंने दो वस्तुएं ली, मान लो वस्तु नंबर 1 और ये वस्तु नंबर 2। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आवेश का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये जो हमारा वस्तु है, ये बहुत सारे इसमें एटम्स हैं। जो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सारी एटम से मिलकर बनी हुई हैं। तो ये जो मैं डॉट डॉट से दिखाई, ये सब एटम्स हैं। बहुत सारे एटम्स है। जो मैंने दो वस्तु ली उसमें बहुत सारे एटम्स हैं। मैं थोड़ा एटम का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। इसको आपको क्लियरली मैं आपको एक एक चीज क्लियर करते हुए चलूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। ये मैं एटम का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। मैंने इसका एक एटम उठाया, मान लीजिए मैंने इसका एक एटम ये उठाया और इसका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। ये आपके सामने एटम के जो बीच में ये होता है नाभिक, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसके जो ये नाभिक है, इसके चारों ओर ऑर्बिट है, ये जो मैंने गोल गोल कर रखा है ये ऑर्बिट है। इस पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके चारों ओर ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने जैसे इस एटम को हीट दी थोड़ी सी। अब अगर जब आप घर्षण करोगे, आपने स्केल को रगड़ा, ये स्केल है, अपने बालों से रगड़ा, तो उसके बीच में क्या होगा? घर्षण होगा तो हीट जनरेट होगी। तो एटम को भी क्या मिलेगी? हीट मिलेगी। तो हीट मिलने से क्या होगा? जो इसके अंतिम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो ही निकलता है। अब ये अंतिम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वो निकलता क्यों? समझते हैं कि ये नाभिक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये वाला जो नाभिक है, नाभिक के पास वाली जो ऑर्बिट है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण है बहुत ज्यादा होगा क्योंकि बहुत पास है ऑर्बिट। दूर गए, इस पे इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कम हो गया, फिर दूर गए और कम। और जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन का आकर्षण होता है नाभिक से, वो बहुत ही कम हो जाता है, जिससे थोड़ी सी हीट पे जो इलेक्ट्रॉन है तुरंत बाहर आ जाता है। तो जैसे हम दोनों वस्तु, मान लो ये तो 1 और 2 वस्तु है, इनको मैंने आपस में रगड़ा। मैं थोड़ा बता देता हूँ, इनको मैंने आपस में घर्षण किया। घर्षण मतलब होता है रगड़ना। तो मैंने घर्षण इनको दोनों को, कोई वस्तु को रगड़ा यानी घर्षण किया। तो क्या हुआ, मान लीजिए इस वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन इस वाली वस्तु में ट्रांसफर हो गए। जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में गए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गए और इससे इसमें गए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा,
इस वाले में ये जो एटम था, ये हमेशा एटम जो है वो पूरा कैसा होता है, एटम जो पूरा कैसा होता है, उदासीन होता है। ये जो पूरा एटम है वो कैसा होता है, ये पूरा उदासीन होता है। ठीक है, ये पूरा एटम कैसा होता है, उदासीन होता है। अच्छा, उदासीन होता है यानी इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा अंदर, जितने प्रोटॉन होंगे इस नाभिक में उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें जो जितना भी इस एटम में इफेक्ट रह जाएगा वो किसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, इसमें प्रोटॉन का जो इफेक्ट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि जो एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह रिएक्ट करेगा। तो यही चीज इसमें हुई, दो इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन दो निकल गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ये कैसा हो गया, ये होगी वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित। और इसमें इलेक्ट्रॉन कम होगी तो वस्तु कैसी होगी, धनावेशित। ठीक है, तो यही चीज है जो आवेश का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन ही बताता है कि जो वस्तु वो धनावेशित है या ऋणावेशित है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आवेश की। जो आवेश है दो प्रकार, अच्छा वस्तु धनावेशित हुई या ऋणावेशित, यानी मतलब पॉजिटिवली चार्ज हुई या नेगेटिवली चार्ज हुई। ठीक है, यानी वस्तु पर जो चार्ज है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब आवेश जो है इस यहीं से पता चला कि आवेश में दो प्रकार के चार्ज होते हैं। ठीक है, आवेश में यहीं से पता चला। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था कि आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा धनावेश, ठीक है, एक होता है हमारा धनावेश और एक होता है हमारा कौन सा, ऋणावेश। ठीक है, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। धनावेश उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश को हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर मैं आवेश की बात करूं तो आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवेश को Q को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव Q, ठीक है, और ये हो जाएगा नेगेटिव Q। तो एक चीज इसमें और मैं आपको बता देता हूं, नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे से हमेशा दूर भागते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये भी एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो ये एक दूसरे के पास आएंगे। यानी कि सेम चार्ज, जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। यानी ये दोनों चीजें क्या होती है, रिपल्सन दिखाती हैं। आवेशों के बीच रिपल्सन शो करती हैं, यानी एक दूसरे दूर भागते हैं। और ये जो चीज है ये अट्रैक्शन को शो करती है। ये जो चीज है ये अट्रैक्शन को शो करती है। ठीक है, तो ये आपको चीजें पता होना चाहिए कि प्लस क्यू चार्ज जो है वो रिपल्सन शो करता है, माइनस क्यू चार्ज ये भी रिपल्सन शो करता है, और प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज ये हमारा अट्रैक्शन को शो करता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आवेश के मैंने प्रकार बता दिए, धनावेश और ऋणावेश, और ये बता दिया कि धनावेश ऋणावेश बनता क्यों है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो हमारा जो बनेगा धनावेश बनेगा, वस्तु में इलेक्ट्रॉन कमी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वस्तु जो ऋणावेशित होगी। ठीक है, तो इसी पूरी आपकी नॉलेज आवेश के बारे में दे दी है। अब आगे थोड़ा मैं बढ़ के बताता हूं आपको, एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, देखिए। तो जैसा कि मैंने आपको आवेश के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, अब मैं एक फॉर्मूला आपको बेसिक बताता हूं। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला लेता हूं मैं, Q बराबर NE। ठीक है, ये फॉर्मूला आवेश को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब ये यूज कहां करते हैं, मान लीजिए कंडक्टर है, मतलब वायर है, इसको मैं जूम करके बनाया है। ठीक है, एक वायर है, इस वायर में बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे। मैं इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से जो है करंट जो है फ्लो होता है। इसको मैं फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बाद में बताऊंगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बाद बताऊंगा। अभी इतना समझिए कि इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो
हम इस पर क्या कैलकुलेट करेंगे, चार्ज कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला कहां से आया वो चीज समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, उस कंडक्टर वाली एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इस पर आवेश क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये फिक्स है, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आप ये इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश कहां से आता है ये भी मैं आपको एक वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मैं फोकस करता हूं पहले। ठीक है, तो वैसे ही फिक्स है, ये भी एक्सपेरिमेंट से आया था एक। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा एक वीडियो में, आप बोलिएगा कमेंट में बताइएगा तो मैं आपको इसका भी वीडियो बना दूंगा। तो इस वाले कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है इतना कूलाम है। ठीक है, और इसमें जो जितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें दिए गए n। ठीक है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, तो अगर मैं टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करूंगा यानी n इंटू ई, तो इस वाले पूरे कंडक्टर पर जो आवेश आएगा वो Q के बराबर होगा। यानी n इंटू ई का मल्टीप्लीकेशन वो Q के बराबर होगा। मतलब वो जो कंडक्टर है वो कंडक्टर n इंटू ई आवेश को कैरी कर सकता है। यानी ये Q जो है वो टोटल चार्ज है, कंडक्टर का जो है वो टोटल चार्ज है जितना वो कैरी कर सकता है। हम इसको अगर वायर से उसको जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो करेंगे तो इतना चार्ज वो क्या होगा, इतना चार्ज वो क्या करेगा, कैरी कर सकता है। तो अब जैसे कि n इंटू ई मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन 1.2 कूलाम आवेश है, और जितने इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में सब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल चार्ज हमें कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये मैंने आपको अब बात करते हैं कि कूलाम, ये जो में कूलाम लिखा हुआ है ये क्या चीज है। तो आवेश नोट पॉइंट में लिख लेना है आप आराम से। ठीक है, कि जो आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का जो मात्रक होता है ये कूलाम होता है। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम। इसको हम कूलाम में मेजर करते हैं, कूलाम। ठीक है, अब मात्रक क्या चीज होती है ये भी एक फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है तो बहुत बड़ा, लेकिन मैं अभी नॉर्मल बता देता हूं कि मात्रक क्या होता है। हम जिस चीज को जिसमें मेजर करते हैं, जैसे मान लो जी आप मार्केट जाते हो और आप सब्जी लेते हो, तो आप किसमें लेते हो, 1 केजी 2 केजी, तो वो केजी आप क्या कर रहे हो, सब्जी को या वेजिटेबल आप जो ले रहे हो उसको आप मेजर कर रहे हो, तो उस मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। यानी कि आवेश को जो मेजरमेंट, आवेश का मेजरमेंट वो कूलाम में है। ठीक है, हम कूलाम में मेजर करते हैं। तो जैसे कि एक कूलाम, जैसे यहाँ लोग अगर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अगर देखें तो छोटे इसके मात्रक हैं वो है एक, मैं इसको हेडिंग थोड़ा बना के लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आवेश के छोटे मात्रक, ठीक है, नोट पर डाल लेना, आवेश के छोटे मात्रक, आवेश के छोटे मात्रक। पहला 1 माइक्रोकूलाम, ठीक है, दूसरा 1 पिकोकूलाम। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये आपको बहुत सारी किताब मिल जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो गए। तो ये क्या है, छोटे मात्रक है। माइक्रो मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है, मतलब कूलाम, ठीक है। और पिको कूलाम 1 इंटू 10⁻12 कूलाम। तो ये उसके कुछ छोटे मात्रक हैं। तो ये कूलाम जो लगाया है वो आवेश का मात्रक है, इसमें हम आवेश को मेजर करते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे बता दिया कंडक्टर में टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और आवेश की मैंने जितनी आपकी जानकारी हो सकी मैंने आपको दी। ठीक है, ऐसे ही हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर आते रहेंगे, आपको डिटेल में नॉलेज देते रहेंगे। ठीक है, तब तक ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।